साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सदगुरु कबीर साहब की वाणियों के अनुसार आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि साथियों सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है अर्थात सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का दर्शन जिसे हो जाता है, जिसे परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उसके बारे में यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में समझाया। और एक बात और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना है कि सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा को ढूंढने के लिए नहीं बताया है, बल्कि सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है किसी सच्चे भेदी सतगुरु की शरण में जाकर उनसे आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन संसार में आज भी साथियों कबीर पंथ के नाम पर यानी कबीर साहब का ही ज्ञान देने की लोग बात करते हैं, लेकिन कबीर साहब का जैसा ज्ञान है वैसा ज्ञान लोग नहीं दे पाते हैं। तो आपको इस वाणी से पता चलेगा कि सदगुरु कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति जैसे कि आप हैं और आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाते हैं, आप आदि अनादि मुक्ति पंथ के बताए गए नियमों का पालन करते हैं, कबीर साहब के अनुशासन पे चलते हैं, तो होता क्या है साथियों कि आपको वही ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिस ज्ञान की आवश्यकता हर मनुष्य को है। जो हर मनुष्य भक्ति के मार्ग में चलता है, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को जब वो वस्तु प्राप्त होती है वहां पर ऐसी बातें साहब ने बतलाई है। चलिए जानते हैं, इस संसार में नाना प्रकार के भक्ति करने वाले लोग कबीर पंथ में भी अक्सर धोखा देते हैं। यानी कि साहिब का ज्ञान कुछ और कहता था, लेकिन आजकल के ज्ञानी लोग कुछ और कहते हैं। जैसे नाना प्रकार के धर्मों में लोग परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए भटकते हैं, इसी प्रकार से कबीर पंथ में भी भटकते हैं। मतलब इसका सही कारण ये हो जाता है साथियों कि वास्तविक कबीर साहब का ज्ञान कितना गहरा है, कितना सच्चा है, और जो वास्तविक सत्य की बात साहब ने कही है वो बात जब आपको नहीं प्राप्त होती, कुछ ऐसी बातें जब आपको नहीं मिलती है, वहीं पर माना जाता है धोखाधड़ी। तो सदगुरु कबीर साहब ने किसी को धोखे में नहीं रखा है। चलिए इस वाणी पर हम आपको वही समझा रहे हैं। साहब ने यहाँ पर इस शब्द में कहा है साथियों, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। यहाँ पर साहब का कहना है कि मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। मन मस्त कब होता है साथियों? जब पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप का ज्ञान मनुष्य को होता है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है वेदी गुरु के अनुसार, तो मन मग्न हो जाता है साथियों। अर्थात फिर उसको किसी भी प्रकार की, किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती है। आत्मा को शांति मिल जाती है, मन भटकना बंद कर देता है। ये मनुष्य का मन जो है बहुत भटकता है साथियों। भक्ति के मार्ग में जब परमात्मा ना मिले तो मन तो भटकेगा ही। तो सारे संसार में लोगों ने मन को भटकाने वाला काम ज्यादा किया। कोई कहता है मेडिटेशन करो, खपड़ी में ध्यान लगाओ। वो मनुष्य पूरा जीवन खपड़ी में ध्यान लगाते लगाते मर जाता है, उसे परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं होता, मतलब सत्य का ज्ञान नहीं होता है। वो सत्य नहीं है जिसे मनुष्य ध्यान करके देखता है। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, वो सारी क्रिया कला खत्म हो जाएगी जो मनुष्य के शरीर को पाकर मनुष्य करते हैं। ये क्रिया है, ये कला है, ये कर्म कांड है, और कर्म कांडों में परमात्मा नहीं मिलता है। यही आपको समझने का प्रयास करना है। तो साहब ने यहाँ पर बताया मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। मतलब कहने का ये कि अगर मन मस्त हुआ, अगर तुम्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया, कोई भी व्यक्ति इस संसार में अगर आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है जिसको, वो मनुष्य फिर परमात्मा के बारे में चर्चा करना विशेष रूप से बंद कर देता है। उसका कारण ये है कि जो परमात्मा है उसका तो कोई वर्णन कर नहीं सकता है। समझने का विषय है, उसका वर्णन तो कोई कर नहीं सकता। उसको जब जानोगे ना तब पता चलेगा उसके बारे में हम क्या बोलें, कैसे बोलें, क्या क्या समझाएं उसके बारे में। संसार में लोग परमात्मा के नाम पर कितना वर्णन करते हैं, कितना समझाते हैं, कितना मतलब बोलते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य तो साथियों ये है कि परमात्मा आवागमन से परे है। परमात्मा के बारे में इस संसार में कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। मतलब वो अपना काम कैसे करता है, अर्थात वो शक्ति कैसे काम करती है शरीर के अंतर्गत, वो शक्ति कैसे है, कौन सी शक्ति है, कौन सा नाम है, कैसा है वो परमात्मा,
इसके बारे में जब मनुष्य जान लेता है तो बस साथियों वो केवल जान ही लेता है, बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो अब उसको लोग कहते हैं वो परमानंद है ना, वो ज्योत स्वरूप है, वो शब्द स्वरूप है। ये सब साथियों कहने की बातें हैं। वास्तविकता में जब परमात्मा का स्वरूप ज्ञान किसी को होता है तो उसका मुख बंद हो जाता है, मतलब फिर वो परमात्मा के विषय में ऊपर, उससे आगे कुछ नहीं बोल सकता। बस इतना ही मनुष्य जान सकता है कि वो परमात्मा इस प्रकार से है, उसका रूप। अब वो सारा काम कैसे करता है, सारे जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है और कैसे वो महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से आत्मा की उत्पत्ति हुई है, ये सब जानकारी का पता लगा पाना नामुमकिन है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मन जो विचलित होता है, मन जो है जानता नहीं है कि मेरे ऊपर कौन है, और जब आपको पता चल जाता है कि मन के ऊपर ये है मतलब परमात्मा, तब मन को संतुष्टि मिल जाती है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि अगर आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो मन स्थिर हो जाता है। स्थिर का मतलब ये है कि मन कर्म कांडों से आजाद हो जाता है। अभी क्या है, मनुष्य को आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो मन जो है भटकता रहता है। लोग पाखंडी गुरुआ लोग संसार में भटकाते रहते हैं, है ना। जैसे इस्लाम धर्म में अल्लाह के नाम पर बोलते हैं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, नाना प्रकार के क्रियाकांड ये भी करते हैं परमात्मा को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए। इसी प्रकार से हिंदुत्व में भी नाना प्रकार के क्रिया कर्म कांड होते हैं और लोग करते हैं इसी प्रकार से। किस लिए? परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के कर्मकांड संसार में होते हैं, लोग करते हैं। तो यहाँ पर साहिब कहना चाहते हैं, जब साहिब का ज्ञान आपको वास्तविकता रूप में प्राप्त हो जाता है साथियों, तो आपका मन स्थिर हो जाता है। तो जिसका मन स्थिर हो गया, जिसे प्राप्त हो गया, उसके बारे में यहाँ पर कहना है कि अब मतलब परमात्मा का ज्ञान होने के बाद भी अगर आपके अंदर विचार चलते हैं, विचार का मतलब यही है कि अनावश्यकता कार्य आपको करने की इच्छा होती है ना। इस संसार से साहब ने छूटने का मार्ग दिया है, मुक्ति का मार्ग दिया है, इस संसार में साहब ने उलझाया नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से साहब ने समझाया, तो चलो वाणी बताएगी पूरी तरह से कि वास्तविकता क्या है। साहब ने कहा, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। आगे वाणी कहती है, हल की थी जब, आगे साहब की वाणी कहती है, हीरा पायो गांठ गांठी आयो, बारे बारे वाको क्यों खोले। हाल की थी तब धरी तराजू, बारे बारे वाको क्यों तोले। अरे बारे बारे वाको क्यों तोले। साहब ने अपने उपदेश में एक शब्द में कहा कि हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी जब धरी तराजू, पूर्व भई तब क्यों तोले। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि साहिब का जो आत्म तत्व ज्ञान है साथियों, जो परमात्म तत्व ज्ञान, परमात्म सत्ता का ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने संसार के लोगों को, भक्तों को, सच्चे भक्तों को दिया है। वो ज्ञान साथियों ऐसा है कि यहाँ पर उसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं। मतलब जब वो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? भेदी गुरु, सच्चे गुरु से प्राप्त होता है। अगर आज तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान, तो समझ लो कि आपको प्राप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि वो प्राप्त होता है भेदी गुरु से, सच्चे गुरु से। जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको संत देवराज के द्वारा वो प्राप्त हो सकता है ना। मतलब वो शिक्षा प्राप्त हो सकती है, उसे तुम जान सकते हो कि आत्मा परमात्मा होता कैसे है ना। लेकिन जब तक तुमको सच्चा गुरु नहीं मिलता है तो पाखंडी गुरु वालों क्या करते हैं, ये मंत्र पढ़ो, ये सुमिरन करो, ये खपड़ी में ध्यान लगाओ, नाना प्रकार के क्रिया कर्म कांडों में उलझा देते हैं और बोलते हैं खोजो, खोजने में मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो बातें बतलाते हैं सो गलत है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी जब धरी तराजू, पूर्व भई तब क्यों तोले। जब आपको वो ज्ञान प्राप्त होता है तो ऐसा नहीं होता साथियों कि आपकी आपके साथ कोई चमत्कार हो जाए, कोई अनुभूति हो जाए, है ना। कुछ ऐसी बातें, आपको कुछ ऐसा विशेष एहसास नहीं होता है कि मुझे कुछ मिल गया है।
समझ रहे हो? जब आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको होता है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति भर जाती है कि तुम अलोप हो सकते हो, है ना, तुम सारे संसार को देख सकते हो इधर बैठ के, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर वही बात है, शायद ने जो अपना अध्यात्म ज्ञान दिया है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान दिया है, जब वो प्राप्त होता है तो साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके ऊपर बार बार तुम्हें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको वास्तविक सत्य ज्ञान मिलता है जैसा सदगुरु कबीर साहब ने दिया है, तो कहना चाहते हैं कि हीरा पायो गांठ गठियाओ। गांठ गठियाने का मतलब यह है कि जब परमात्मा स्वरूप का ज्ञान तुम्हें प्राप्त होता है, अर्थात हृदय में आप उसे रख लेते हो, इसी का मतलब होता है गांठ गठियाओ। बार बार बाको क्यों खोले? बार बार खोलने का मतलब है साथियों, जब आपको सत्य ज्ञान प्राप्त होता है तो सत्य के ऊपर बार बार विचार नहीं करना चाहिए, सत्य के ऊपर विश्वास करना चाहिए। साहब ने क्या बताया है? मैं तो हूं विश्वास में। यहाँ पर साहब ने अपने शब्द से बयान किया। तो आपको सत्य के ऊपर विश्वास करना होगा। दुनिया वाले कुछ कहते हैं तो उनके अनुसार आपको ज्ञान को नहीं समझना है। अब ज्ञान को तौलने वाला तराजू क्या है साथियों, ये भी अच्छी तरह से जान लो। सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान आपको सत्य मिला है या असत्य मिला है, यानी आपको निर्णय नहीं करना है। सदगुरु की वाणी निर्णय करती है कि ये सत्य है। हल्की थी जब धरी तराजू पूर भाई तब क्यों तोले। सदगुरु कबीर साहब की जो मूल वाणी है, सदगुरु कबीर साहब की मूल वाणी उस सार शब्द के बारे में परिचय करवाती है, अर्थात पहचान दिलाती है कि हाँ यही वास्तविक सत्य है। अब इस संसार में लोग ज्यादातर ऐसे पाए जाते हैं कि बने तो कबीर पंथी रहते हैं, भक्ति कबीर पंथ की करते हैं, लेकिन मनगढ़ंत वाणियों से साहब का ज्ञान देना मतलब समझते हैं, मनगढ़ंत वाणियां ज्यादा जानते हैं, मनगढ़ंत वाणियों से ही सत्य और असत्य का निबेरा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब की असल मूल वाणी जो होती है, उस असल मूल वाणी में जब सार शब्द को तुम मतलब सार शब्द पर जब तुम विचार करते हो असली वाणियों के साथ, तो साथियों सार शब्द 100% पूरा का पूरा सही दिखाई पड़ता है। यानी आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान अच्छी तरह से आपको पता चल सकता है कि वास्तव में मुझे सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्योंकि ना तो उसे ध्यान करना पड़ता है, ना तो उसे सुमिरन करना पड़ता है, ना तो वो लिखने पढ़ने वाला कोई मंत्र है ना, कुछ ऐसी बातें नहीं है। और जो लोग ध्यान करवाते हैं, सुमिरन करवाते हैं, ये सब ऐसे लोग हैं जिनको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान यानी कबीर साहब का वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। ऐसे लोग ऐसा काम करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अपना जो साहब का आत्म ज्ञान स्वरूप है, मतलब आत्म स्वरूप का ज्ञान जो उन्होंने करवाया है, वो ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाता है तो सदगुरु की वाणियों से जब आप उसका मतलब तौल करते हैं, उसको तौलते हैं तराजू में, तो आपको फिक्स नजर आता है। मतलब बिल्कुल भी गलत और सही निर्णय जो होता है वो साहब की वाणी कर देती है कि वास्तव में ये ज्ञान जो तुम्हें प्राप्त हुआ है ये सत्य हुआ है। अब उसमें आप लोग साथियों अगर अपना दिमाग लगाओ, है ना, मतलब ये है कि कोई बात अगर मान लो कोई भी वस्तु है, अगर वो 1 किलो है ना, तो उसको 1 किलो जानो, अनुभव से मत कहो 1.5 किलो होगा कि 7500 ग्राम होगा। मतलब कुछ भी इस प्रकार की बातें आपको अपनी तरफ से विचार करके नहीं रखना है। साहब का ज्ञान इस प्रकार से है कि जैसा साहब ने कहा ठीक वैसा ही अगर समझते हो तो तुम ज्ञानी हो, तो तुम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो, तभी तुमको मुक्ति मिल सकती है। अपना दिमाग, अपना विचार, दुनिया का दिमाग, लोगों का दिमाग तुम अटैचमेंट करोगे साहब की वाणियों में, साहब के ज्ञान में, तो ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। हो भी जाए तो आपको पता नहीं चलेगा सत्य है या असत्य है। इसलिए बहुत प्रकार से सावधान किया है साहब ने इस वाणी में कि हल्की थी जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हमने आपको बतलाया कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके साथ चमत्कार हो जाए, आपके साथ बहुत बड़ी अनुभूति होने लगे, आपको नाना प्रकार की बातें संसार में दिखाई देने लगे, आपको खूब आनंद आ जाए, कुछ ऐसी बात नहीं है। जब वो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है वह गंभीरता का विषय है। सदगुरु का जो ज्ञान है वो गंभीरता का विषय जब आपको प्राप्त होता है, तब आप ऐसा लगता है आपको कि हम इसके लिए जन्मों जन्म से भटक रहे थे, इसके लिए एक छोटी सी चीज इसीलिए बताई जा रही है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ से आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान जब आपको प्राप्त होता है, साथियों आपको केवल जानना है कि आत्मा परमात्मा होता कैसे। उसे बुलाना नहीं है, मंत्र पढ़ के उसे मनाना नहीं है, वो आपसे रूठा नहीं है, है ना। परमात्मा जो है
सर्वव्यापी है, सब जगह में है, आप नहीं जानते हो, इसलिए वो आपसे बहुत दूर है। जानने वाले के लिए वो बिल्कुल निकट है और जानने वाले के लिए उसके साथ है, ना जानने वाले के लिए बहुत दूर है। इसलिए संसार में लोगों ने परमात्मा के नाम पर केवल भ्रमित किया है, सत्य नहीं बतलाया। तो सदगुरु कबीर साहब ने सत्य का बयान करते करते यहाँ पर समझाया है कि अगर तुम्हें ज्ञान सही मिल गया है तो उसके ऊपर बिल्कुल भी संशय ना करो। ठीक है, कबीर साहब का जब वास्तविक ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है तो वास्तव में आपके अंदर से शंका समाधान हो सकती है। आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ पाएंगे कि वास्तव में मैं आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर चुका हूं, अब मुझे कोई संशय नहीं है। अगर आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी अगर आपको संशय होता है तो फिर आपके अंदर की विवेक बुद्धि मतलब विवेक शक्ति जो है वो कमजोर है। आपको विवेक तभी मिलेगा जब साहिब की असली वाणियों से ज्ञान को प्रैक्टिकल करो। अभी संसार में धोखाधड़ी का ज्ञान देने वाले लोग ज्यादा हैं। विश्वास कर लो, विश्वास कर लो। कैसे विश्वास करो? आप साहिब के ऊपर विश्वास करो, कबीर साहिब के ऊपर विश्वास करना है कि कबीर साहब ने वास्तव में कैसा ज्ञान दिया है। तो उनकी बातों पर मतलब किसी भी प्रकार से साथियों पर्दा नहीं है। उन्होंने पूरा ज्ञान खुलासा करके दिया है। खुलासा यही है कि जब उन्होंने आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्रैक्टिकल रूप से करा दिया तो क्या छुपाया उन्होंने? कुछ नहीं छुपाया। पर बात वही है कि परमात्मा का वर्णन कोई कर नहीं सकता, लेकिन उन्होंने सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा का वर्णन करने का बहुत प्रयास किया। और इसी प्रकार से जैसा वर्णन साहब ने किया है उसके अनुसार आजकल संसार में ज्यादातर लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं। और समझाने में आपको समझ नहीं लेना, पहले आपको ज्ञान प्राप्त करना है, फिर उसे समझने का प्रयास करना है। अब यहाँ होता क्या है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करवाता नहीं है कोई, आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता नहीं है और समझाने में लगे रहते हैं, समझने में लगे रहते हैं। किसी ने कह दिया ये हमने तुमको दूध दे दिया, अब तुम इसका मक्खन बनाओ, अब तुम इसमें से घी निकालो। बस वही बात आ गई कि ये नाम पढ़ो, इस नाम के मंत्र का पावर नहीं जानते, इस नाम की शक्ति से तुम अवगत नहीं हो। तो ऐसे डराते रहते हैं लोग संसार में, अज्ञानी लोग। तो अज्ञानी लोग अज्ञानी लोगों को डराते रहते हैं। और अज्ञानी लोग जो हैं तो यही बात है कि उनका तो ये बिजनेस बन गया, उनका ये धंधा बन गया है, सो अब वो लोग ये धंधा बंद नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे? तो इस संसार में नाना प्रकार के साधु संत हैं, नाना प्रकार के ढोंगी हैं, नाना प्रकार के पाखंडी गुरु हैं। इस प्रकार से भक्तों को जगाने के लिए, भक्तों को सचेत करने के लिए साहब ने यहाँ पर अपना बयान दिया है, जिस बयान से आप समझ पाएंगे कि वास्तव में कबीर का ज्ञान जब प्राप्त होता है, कबीर साहब का ज्ञान जब वास्तविक रूप से प्राप्त होता है, तभी कहीं आपका कल्याण हो सकता है। साथियों, इस संसार के पाखंडी गुरुओं के वाहवाही करने से और उनको परमात्मा बताने से, उनको पूर्ण गुरु समझने से कुछ नहीं होता है। पूर्ण गुरु होना चाहिए। पूर्ण गुरु के पास साथियों पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण ज्ञान आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान माना जाता है, ना कि दुनिया भर का बतंगड़ बताते रहे, फलाना ढिमका लॉजिक देते फिरे, मतलब नाना प्रकार से परमात्मा के बारे में समझाता फिरे और तुम समझते रहो। तो ये क्या हो गया? ये लॉजिक में आप लोगों को उलझाने का, फंसाने का एक कारण बन जाता है, और जिस कारण में आप लोग फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने किसी को भी फंसाया नहीं है साथियों, मतलब सबको आजाद किया। तो आप लोगों को भी जिस प्रकार से साहब ने समझाया, ठीक उसी प्रकार से अगर आप समझते हैं तो मतलब बहुत खुशी की बात है। चलिए आगे जानते हैं सदगुरु कबीर साहब ने आगे वाणी में क्या कहा है, उसे भी आगे साहब ने बताया है। आगे साहब की वाणी कहती है, सुरती कलारी भाई मतवारी, मदवा पी गई बिन तौले। यहाँ पर समझाना चाहते हैं, सूरत मतलब होता है आत्मा। सूरत कलारी भई मतवारी, पी गई मदवा बिन तौले, और हंसा मान सरोवर नाय, ताल तलैया क्यों डोले। बहुत ही अच्छा शब्द है। यहाँ पर शब्द समझाया सूरत कलारी भई मतवारी। ठीक है, अब अच्छी तरह से मैंने कलारी शब्द बताया जाता है साथियों, जहाँ पर शराब मिलती है, शराब की दुकान को कलहारी बोला जाता है। ठीक है, कलारी यहाँ पर लिखा। तो सूरत कलारी मतलब ये है कि आत्मा जो है इस संसार में खोई हुई है, मोह माया जाल में फंसी हुई है।
है ना। तो ये मोह माया जाल का जो नशा मनुष्य के अंदर होता है, इस नशे से कोई मुक्त हो पाता है। जब तक इस नशे से मनुष्य मुक्त नहीं होता है, तब तक वो भक्ति के मार्ग में कामयाब नहीं होता है, मतलब फंसा रहता है मोह माया जाल में, लोभ लालच में, काम क्रोध में। इस प्रकार से संसार में जितनी आत्माएं हैं, जितने मनुष्य हैं, इन सभी मनुष्यों को साहब ने इस प्रकार समझा, ये सबको एक नशा लगा हुआ है, धर्म के नाम का नशा, हिंदू मुस्लिम के नाम का नशा। ये नशा है, मंदिर मस्जिद में जाने का नशा, पत्थरों को पूजने का नशा, अंधविश्वास करने का नशा, झूठ बोलने का नशा, ये नशा। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तौल। मतलब ये है कि संसार में मनुष्य को ये नहीं पता चलता है कि मैं आज क्या कर रहा हूं तो इसका परिणाम क्या होगा। तो ऐसे ऐसे दुष्कर्म कर बैठते हैं जिसकी सीमा नहीं है, मतलब हिसाब ही नहीं है। बिन तौले का मतलब वही है, ले जाओ पूता, मतलब गलत करने वालों की सीमा ही नहीं है, वो कितनी सीमा तक गलत कर सकता है। किस पर विश्वास करोगे, कैसे विश्वास करोगे, ये संसार है। इसका कारण ये, तो साहब यहाँ पर समझाना चाहते हैं, सूरत कलारी भई मतवारी, मतलब ये है कि नशे में चूर जीव, मनुष्य प्राणी, जितना मनुष्य भक्ति करने के लिए पैदा होता है, और भक्ति का उद्देश्य ही सबसे बड़ा होता है मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद। बाकी जो तन संसार में आत्माएं और हैं, मतलब कि गधे के अंदर भी आत्मा है, हाथी के अंदर भी आत्मा, घोड़े के अंदर भी आत्मा, बाज के अंदर भी आत्मा, कौवा बाज सब कुछ के अंदर आत्मा होती है ना। तो ये समस्त आत्माएं जो है पीड़ित है, सतायमान है। अब समस्त आत्माओं की तो बात छोड़ दो, यहाँ पर केवल मनुष्य की बात आती है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा तन होता है जिस तन को प्राप्त करने के बाद परमात्मा को, सत्य को खोज सकता है मनुष्य, और सत्य को प्राप्त करके सत्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है, यानी संसार के दुखों से छूट सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, सूरत कलारी भई मतवारी, पी गई मदवा बिन तौले। मतलब ये है कि बिना हिसाब का, मतलब गलती करने वालों की सीमा नहीं है, वो कितनी गलती कर सकता है, कहां तक उसकी कितनी सीमा है गलती करने की। अब यही बात है, संसार में तुम किस पर विश्वास करोगे। आजकल क्या है, लोगों ने आश्रम बनवा लिए, वहां 10-20 लोग रहने लगे, उन पर लोगों ने विश्वास कर लिया, उन लोगों ने उल्टा सीधा ज्ञान देना शुरू कर दिया, सब लोग ज्ञान लेना शुरू कर दिए, अब सारा संसार भटक रहा है। मतलब वही है कि आपको अमृत पीना चाहिए था, अमृत की तलाश में निकले थे, लेकिन पता चला कि आपको विष ही पिलाया जा रहा है, और आप लोग विष ही पी पी कर मगन है। ये मद के समान है, शराब के समान है, जिसका नशा इतना खराब होता है कि आपको मदहोश कर देता है। आपका जो काम था, जो मकसद था, वो पूरा नहीं होता, क्योंकि नशे में चूर आदमी क्या करेगा, पड़ा रहेगा, कहीं गिरेगा, कहीं फिरेगा, है ना। इस प्रकार तो साहब क्या कहना चाहते हैं कि सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत शब्द से साहब ने यहाँ पर आत्मा का बयान किया है। सूरत मतलब आत्मा होती है, कलारी मतलब ये संसार, पूरा संसार। यहाँ पर जो है तो दारू ही दारू, कहने का तात्पर्य है कि इतना माया का जाल फैला हुआ है जिसमें मनुष्य फंसा हुआ पूरी तरह से। आत्मा जो तो फंसी हुई है, आत्मा विचार नहीं कर पा रही, मतलब आप लोग विचार नहीं कर पा रहे कि वास्तविक में सही कौन बोल रहा है, किसके ऊपर विश्वास किया जाए, कौन सही ज्ञान दे रहा है, किसका ज्ञान सही है, कौन हमारा मालिक है, कौन परमात्मा है। तो बातें क्या है कि किताबों में पता चलता है ये परमात्मा, ये फलाना है ढिमका, परमात्मा है कैसा ये जानना है। सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया। कोई तो कहता है उसका रूप ही नहीं होता, तो साहब ने यहाँ पर भी बोला है कि कोई कहे रूप रेख नहीं वाके धरत कौन को ध्यान। अब जो ध्यान करते हैं तो उन्हीं के बारे में साहब ने यहाँ पर कहा है कि जब उसका रूप ही नहीं है तो किसका ध्यान करते हो, कौन है वो। तो ध्यान करने का भी एक विषय होता है साथियों कि तुम ध्यान किसका कर रहे हो। हर कर्म करने का एक लक्ष्य होता है। आप ड्यूटी करते हैं, आपको पता है कि मुझे उससे पैसे मिलने वाले हैं, तो मैं मेहनत करता हूँ, मेरा घर चलता है, परिवार चलता है। इस प्रकार से आप सब लोग कोई ना कोई काम जब करते हैं तो उसके उद्देश्य को समझते हैं। अब यहाँ संसार में होता क्या है कि भक्ति नामक जो पाखंड है, ये संसार में लोग कह देते हैं ना, मरने के बाद परमात्मा मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद तुम नरक चले जाओगे। मरने के बाद की जब बातें लोग करते हैं,
यही बात गलत आ जाती है। यहीं पर कैसे तुम भरोसा कर सकते हो, कितना विश्वास कर सकते हो। तो साहब ने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि मरने के बाद तुमको मुक्ति मिलेगी। उन्होंने जीते जी मुक्ति का पूर्ण अनुभव करवाया। अनुभव मतलब यही है साथियों कि जब आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब आप अच्छी तरह से जीते जी समझ पाते हैं कि मैं क्या हूँ, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। जब आप उनके ज्ञान से पूरी तरह से अवगत होते हैं, पूरी तरह से मतलब यही है कि पूर्ण ज्ञान जब आपको प्राप्त होता है, सच्चे संत सतगुरु की शरण जब आपको प्राप्त होती है, तो सच्चा संत सतगुरु जो होता है आपको अपने जैसे बना लेता है। अब बात वही है कि जैसे हम कोई कारीगर बने हुए हैं, तो जिस प्रकार से हमने काम किया है और कारीगर बने हैं, हम आपको भी वही शिक्षा देंगे कि तुम भी इस प्रकार करो, तब तुम चल के कामयाब बनोगे, है ना। तो इस प्रकार से जो विद्या जैसे सिखाई जाती है उसे वैसा ही सीखा जाता है। उतना ही मेहनत लगता है साथियों कर्म करने में। कोई भी काम हो भाई, आपने एक बाल्टी पानी उठाया, अगर उसे हम उठाएंगे तो वो हमको भी उतना ही वजन लगेगा, आपको भी उतना ही वजन लगेगा। तो भक्ति का मार्ग ही एक ऐसा है साथियों कि कोई संत है, कोई सतगुरु है, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब तुम उसके बताए मार्ग में चलते हो, उसके ही जैसे तुम बन जाते हो, उसके ही जैसे आनंद, उसके ही जैसे मुक्ति का अनुभव आपको होने लगता है, तब ये मुक्ति मानी जाती है। बातों से मुक्ति नहीं मानी जाती। हमारे संत ऐसे थे, हमारे सतगुरु ऐसे थे, उनका मान बढ़ाई करने से आपके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मतलब कहने का ये कर्तव्य आपको भी करना पड़ता है। साहब ने यहाँ पर बताया, सूरत कलारी भई मतवारी पी गई मतबा बिन तौल। इसका मतलब यही है कि संसार में माया के वशीभूत संसार में जितने लोग हैं जो भक्ति के मार्ग में नहीं चलते हैं, बहुत सारे लोग तो भक्ति को जानते ही नहीं है, भक्ति करने की तो बात ही दूर है। खाना पीना मर जाना ही जीवन समझ के रखा है लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। सब है, पैसा है, धन है, दौलत है और गाड़ी बंगला घोड़ा सब है, लेकिन दिमाग नहीं है। दिमाग मतलब ये नहीं है दिमाग में कि मेरा उद्देश्य क्या है। और जिसको जीवन का उद्देश्य ही जो आदमी भूल जाए तो उसका जीवन बेकार हो जाता है। भाई इस शरीर को प्राप्त करने का मतलब क्या है? इस शरीर के प्राप्त करने का ही मतलब है परमात्मा को समर्पण, ईश्वर की खोज, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा को जान लेना। आत्मा परमात्मा को जब आप जान लेते हैं तो आत्मा अपनी दुनिया में चली जाती है, इस संसार से छूट जाती है। अब होता क्या है, थोड़ा बड़ा सुख किसी को प्राप्त हो गया, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ मिल गया, तो मनुष्य इसी में चूर हो जाता है। उसको लगता है वाह वाह मैं तो बड़ा सुखी हूँ, क्या मतलब है अपनी भक्ति करने का। तो ये सुख जो है दुख में बदल जाता है। बदलने का मतलब ये कि मरने के बाद आपका उद्देश्य जब पूरा नहीं होता है, मतलब आप मर जाते हैं और उद्देश्य पूरा नहीं होता, भक्ति नहीं की, आपने मुक्ति नहीं प्राप्त की, तो होता क्या है कि आपको दूसरी योनियां प्राप्त होती हैं। दूसरी योनियां जब प्राप्त होती हैं तब आपने किसी के साथ जो गलत किया है उस प्रकार के अनुसार आपको जो दंड मिलता है वो अन्य योनियों में जाने के बाद प्राप्त होता है। मान लो किसी चींटी को तुमने चलते थे रास्ते में, चींटी के ऊपर आपके पैर आ गया है, वो दब गई है, वो मर गई है, तो निश्चित है कि आपको चींटी बनना पड़ेगा और फिर आपको आपके ऊपर वह आदमी बनकर आपके ऊपर पैर रखेगा, तब आपकी मौत होगी। इस प्रकार से संसार में मनुष्य अनजाने में भी बहुत सारी गलतियां करता है। तो उन गलतियों से छूटने के लिए, उन दुखों से बचने के लिए साहब ने जो संदेश दिया है वो संदेश मतलब आप लोगों के लिए परफेक्ट है, सही है। तो साहब ने बताया हंसा नहावे ताल मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। हंसा का मतलब साथियों यहाँ पर यही बताया गया है कि जो मनुष्य जाग जाता है, चेत जाता है कि मैं क्या करने आया हूँ, अपने उद्देश्य को पूरा करने वाला व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करता है। मतलब वही है कि हंसा नावे मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। छोटे छोटे काम संसार में बहुत सारे हैं जो सब कुछ मनुष्य के लिए इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन सबसे आवश्यक काम है मनुष्य के अंतर्गत मुक्ति का कार्य पूरा करना। मुक्ति का जो उद्देश्य है, परमात्मा को पाने का जो ख्वाहिश मनुष्य के अंदर होती है, ये होता है मान सरोवर के समान
एक समुद्र, अर्थात ये काम करना बहुत जरूरी है। हंसा नावे मान सरोवर ताल तले क्यों डोले। यहाँ पर एक उदाहरण मनुष्य के लिए दिया गया है कि जो मनुष्य होता है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस संसार में आता है तो अपने जरूरी कामों को जानता है कि मुझे जरूरी क्या करना है। करने के लिए तो बहुत कुछ करते हो, परंतु जरूरी जो है वो आपको करना आवश्यक है। अब जो इम्पोर्टेंट काम नहीं होता, जैसे ऊपरी दिमाग में आदमी बहुत कुछ विचार कर लेता है, आए मुझे अभी बंगला बनवाना, कहने का तात्पर्य अब पैसे नहीं है, आप 100-200 कमाते हैं, 500 रोज का कमाते हैं, अब आप सपना देखेंगे 3 करोड़ का मुझे बंगला बनाना। वो 3 करोड़ कमाते कमाते आपका पता नहीं कितना जीवन निकल जाएगा, कितना। तो ये जीवन आपका बेकार के कामों में चला गया, बेकार के विचारों में चला गया ना। ये अंगला बंगला लेके जाने वाले तो हो नहीं। एक तो आदमी झोपड़ी बना के भी रह सकता है, झोपड़ी में भी अपना गुजारा कर सकता, क्योंकि गुजारा ही तो करना है। तो यहाँ पर संसार में लोगों ने अपने अस्तित्व को भूल गए। अस्तित्व मतलब अपने आत्म स्वरूप ज्ञान को तो पता ही नहीं है, गुरु नहीं मिलता है ऐसा आत्मा ज्ञान करवाने वाला। तो अपने अस्तित्व को भूलकर, अपने आप को भूलकर जब संसार भटकता रहता है संसार में, ऐसे ही व्यक्ति के लिए साहब ने कहा है, खाया पिया अगाय के सोया पांव पसार भौंदू है कछु जाने नहीं को हम को संसार। मतलब ये है कि सारा ये संसार में जो है मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद में मनुष्य घमंड में चूर हो जाता है। वो सोचता है मैं ही हूं जो सब कुछ करता हूं। तो आपके बस की बात नहीं है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लेना, परमात्मा को बुला लेना, परमात्मा को ढूंढ लेना, ये आपके बस की बात है ही नहीं। आपको ये काम गुरु से ही पूरा करवाना पड़ेगा। गुरु ही आपकी सहायता कर सकता है इस मार्ग में। मतलब आत्मा परमात्मा का जो स्वरूप ज्ञान होता है ये गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। मात्र 5 सेकंड के अंदर आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और उसकी प्रामाणिकता सदगुरु कबीर साहब की मूल वाणी देती है कि वास्तविकता में ये सत्य है या नहीं। अभी संसार में क्या है, इतनी सी बात को इतना बना के बोलने वाले साथियों लोग मिलते हैं जिनकी बातें समझ में नहीं आती कितना सत्य है और कितना झूठ है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब की वास्तविकता जो वाणियां हैं, उनकी वाणियों में सब कुछ आपको मतलब पूरी सच्चाई का ज्ञात हो जाता है कि वास्तव में कितनी हकीकत है और कितना गलत है। तो आप लोगों को मतलब कोशिश करना है, कभी भी मतलब आप मान लीजिए अगर आप कबीर पंथ में हैं तो आपको समझना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब ने आपको, ये भी हो सकता है कि आप लोगों को वाणियां पूरी तरह से मूल वाणियों से आप लोगों को अवगत नहीं हुए, आप लोग अभी तक आप लोग जानते नहीं हो कि वास्तविक सदगुरु कबीर साहब की वाणियां मतलब कितना मतलब सत्य है, कितना गलत है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए आगे जानते हैं साहब ने आगे क्या कहा शब्दों में, उसे भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। साहब कहते हैं, तेरा साहेब है घट माही बाहर नैना क्यों खोले, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले गए तिल ओले, साहेब मिल गए तिल ओले। अभी साहब ने शब्द में कहा कि तेरा साहेब है घट माही बाहर नैना क्यों खोले। ठीक है, अब यहाँ पर साहब ने समझाने का, साहब के समझाने का उद्देश्य ये है कि देखो सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि संसार में लोग जब परमात्मा को खोजते हैं, परमात्मा को खोजते हैं यही गलत हो जाता है। परमात्मा के लिए नाना प्रकार के कर्म कांड करते हैं, परमात्मा के लिए नाना प्रकार के कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब बाहरी दिखावा, आडंबर, तिलक लगाना, बड़े बाल रखना है और वेशभूषा का आडंबर करना, कुछ इस प्रकार से दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है कोई। अब आप लोगों को संसार में यही होता है आप लोगों के साथ में कि आप लोग कपड़ों से देख लेते हो ये बड़े साधु होंगे, बड़े महात्मा होंगे, है ना, रंगे चंगे मनुष्य संसार में दिखाई पड़ते हैं, जिनसे प्रतीत होने लगता है कि ये भक्त होगा, ये साधु होगा, ये संत होगा। तो बाहर नैना क्यों खोले, यहाँ पर शब्द साहब ने ऐसा भी कहा है कि बाहर परमात्मा को क्यों खोजते हो, है ना। अब यहाँ बात एक और आती है कि बाहर नहीं खोजे तो कहाँ खोजे, अंदर खोजे। साहब का कहने का तात्पर्य होता है कि तेरा साहेब है घट माही बाहर नैना क्यों खोले, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले।
तिल ओले का मतलब यहाँ पर साहब ने बताया, तिल मतलब होता, तिल शब्द से यहाँ पर साहब ने कहा आत्मस्वरूप ज्ञान। आत्म चीन परमात्मा चीन है, संत कहावे सोय, यह भेद काया से न्यारा, बूझे जाने बिरला को। ठीक है, बूझे बिरला को, जाने बिरला को, एक ही शब्द है साथियों। तो यहाँ पर बतलाया गया, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं साहेब मिल गए तिल ओले, अर्थात तिल जो होता है, तिल से जब तेल निकलता है ना, इस प्रकार से जब आत्मा से परमात्मा का ज्ञान होता है, पहले तो आपको आत्मा का ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा कैसी, आत्मा का स्वरूप कैसा है। जब आत्मा का स्वरूप ज्ञान मनुष्य को ज्ञात हो जाता है तो परमात्मा का अविगत स्वरूप दिखाई पड़ने लगता है। मतलब ये है कि फिर उसके लिए ध्यान करना या फिर बाहर उसको देखने का प्रयास करना, बाहर तो तुम मर जाओगे तो भी नहीं देख पाओगे, देख तो उसे अंदर भी नहीं पाओगे, कोई आंखें ही नहीं है उसको देखने के लिए, बस जान सकते हो अपने विवेक शक्ति से, अपने बुद्धि से। जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब आप पहचान सकते हो, तब आप उसे समझ सकते हो, तभी आप उसे देख सकते हो, परंतु आंखों से नहीं देख सकते। कोई आंखें उसे देखने वाली नहीं होती हैं कि उस परमात्मा को आप लोग देख पाएंगे। तो परमात्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम्हें कर्तव्य करना पड़ेगा। कैसा कर्तव्य करना पड़ेगा? सत्य मार्ग में चलना पड़ेगा। ये वैराग्य का मार्ग है, फकीरी का मार्ग है। लोभी, लालची, पाखंडी लोग इस मार्ग में गिर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। डरपोक लोग, जिनकी लगन परमात्मा से सच्ची नहीं होती। भाई, जिसकी लगन परमात्मा से सच्ची होती है वो व्यक्ति तो परमात्मा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी प्रकार की ड्रामेबाजी, बहानेबाजी बिल्कुल नहीं करेगा। और इस संसार में ज्यादातर लोग ड्रामा करने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं, भक्ति करने वाले नहीं। भक्ति तो भाई प्रेम है, और वो प्रेम तो हृदय में होना चाहिए परमात्मा के प्रति। जिसके प्रति आपसे प्रेम है, जैसे आपको किसी से प्रेम है तो आप उस पे न्यौछावर हो जाते हैं, आप उसको सोचते हैं कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे आपको माँ से प्रेम है घर में, तो आपको ऐसा लगेगा कि माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मेरा घर लुट जाए, सब कुछ लुट जाए, लेकिन माँ सही रहनी चाहिए। मतलब उसकी हिफाजत में आप लोग लगे रहते हैं। बस इसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में जब आदमी कदम उठाता है तो आदमी को ये सोचकर चलना चाहिए कि मुझे ये काम निश्चित है करना है, चाहे वो जैसे भी हो। अब होता क्या है कि संसार में गलत मार्ग बताने वाले ज्यादा लोग मिलते हैं, उल्टे सीधे कर्म कांड करवाने वाले ज्यादा लोग मिलते हैं। जैसा सत्कर्म सदगुरु कबीर साहब ने करवाया है, जो सतमार्ग में चलने का उपदेश किया है, वो सतमार्ग बताने वाले संसार में बहुत कम है, बिरले हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने अपने उपदेश में समझाया है कि तेरा साहेब है घटमान, अर्थात हर किसी को परमात्मा सत्ता का ज्ञान जो है आपको घर बैठे एक जगह पर हो सकता है। आपको गुरु मिलना चाहिए ऐसा जो आपको आत्मज्ञान करवा सके। हर किसी के अंतर्गत परमात्मा विद्यमान है, हर किसी के अंतर्गत आत्मा फंसी हुई है। तो परमात्मा सत्ता एक सर्वव्यापी है और एक आत्मा जो है इस शरीर में, ब्रह्मांड में, पिंड ब्रह्मांड में फंसी हुई है, जिसे आजादी की आवश्यकता है, जो आजाद होना चाहती है इस दुखों से, कर्म से, कर्म कांड से, भर्म से। भाई, ये नौकरी चाकरी ये सब कब तक करते रहोगे? जब तक शरीर है तब तक इसका घमंड, तब तक इसका लोभ लालच, तब तक मोह माया, संसार के धर्म अधर्म ग्रंथ नाना प्रकार के जो आप लोग पढ़ते हैं, ये सब तब तक मौजूद है। शरीर छूटा तो यहाँ से तुम्हारा पूरा नाता टूट जाता है। तो जब ये नाता पहले ही टूटा हुआ है, ये तो केवल जोड़ा गया है नाता, तो इन नाता रिश्ते नातों को समझते हुए चलना है आप लोगों को, क्योंकि आपका सबसे बड़ा नाता तो परमात्मा से था और परमात्मा से है और परमात्मा से ही रहेगा। तो अगर मनुष्य का तन प्राप्त किया है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए तुम कुछ कर्तव्य नहीं करना चाहते, सतगुरु को नहीं खोजना चाहते, है ना, पक्षपात में रहना चाहते हो, मेरा गुरु बड़ा, मेरा गुरु बड़ा, गुरु किसी का बड़ा नहीं होता है। गुरु ज्ञान का ही उपाधि गुरु का नाम है, ज्ञान की उपाधि गुरु का नाम है। अभी संसार में चंदन खौरने वालों को तुम गुरु बना लो, लाल पीले कपड़े पहनने वालों को तुम गुरु बना लो, झूठ बोलने वालों को तुम गुरु बना लो, तो वो गुरु साथी होते नहीं।
यही समझ के आपको संसार में चलना है कि सतगुरु कबीर साहब ने अपना उपदेश किस प्रकार से दिया है। सबसे पहले तो शब्द में बताया गया है, मन मस्त हुआ तब क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले, है ना। और हल्की थी जब धरी तराजू पूर भई तब क्यों तोले। इस प्रकार से साहब ने समझाया ऊपर के शब्द में, हीरा पायो गांठ गठियायो। हीरा आपको प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ? सच्चे गुरु से, भेदी गुरु से, जो सतगुरु होते हैं, जो आपका जीवन जो है सुधार देते हैं, उद्धार कर देते हैं, आपको सत्य मार्ग पर चला देते हैं और सत्य मार्ग में चलाकर अपने जैसे आपको भी बना लेते हैं। यानी आप भी संत समान हो जाते हैं, सत्य समान हो जाते हैं। जब तक आप सत्य स्वरूप नहीं होते, जब तक आप सत्य को थामते नहीं, सत्य को साधते नहीं। सत्य को साधना साथियों सबसे बड़ी साधना है। अब सत्य को साधने का मतलब होता है सत्कर्म करना, बातें करना नहीं, सत्कर्म करना। सतमार्ग के कुछ साहिब के ऐसे संविधान हैं जिनमें चलना ही पड़ता है। वही अगर आप चलते हैं सतगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे, उन्होंने तो कई जगहों में कहा, कोई पक्षपात की बात ही नहीं की। उन्होंने बताया है कि नीर चीर का करे निवेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा। अब आप लोगों को ऐसा लगने लगे हमारा गुरु बहुत बड़ा ज्ञानी है, हमारा गुरु बहुत चमत्कार कर सकता है, हमारा गुरु को कोई हरा नहीं सकता। ये सब आपके अंदर के मन की जो विचारधारा है, ये गलत अवस्था है आपके अंदर जो चलती रहती है। कोई ज्ञानी है उससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको फर्क तब पड़ेगा जब आप ज्ञानी बनेंगे, आप जब ज्ञानी हो जाएंगे, जब आपको पता हो जाएगा। अभी संसार में ज्यादातर ही गलत बोलने वाले लोग हैं, जैसे हमारे सदगुरु रामपाल, हमारे परमात्मा रामपाल, इस प्रकार से। तो कोई बात नहीं है, कोई आदमी अपने आप से उसे परमात्मा मान रहा है तो कोई उसमें बुराई नहीं है, मानो। पर जो दूसरे को बताते फिरते हैं सतगुरु रामपाल से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, क्या थोथा ज्ञान देता है, कैसा ज्ञान है, कौन सा ज्ञान। तो इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहब का निष्पक्ष ज्ञान है। आप लोगों को ऐसा नहीं समझना है कि हमारे गुरु के जैसा संसार में गुरु नहीं, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि आप लोगों को कोई कैसा है तो उससे आपको कोई फायदा नहीं। हमने आपको बताया परमात्मा अपने आप में परमात्मा सत्ता है, उससे आपको कोई फायदा नहीं है। इस संसार में आपके कर्तव्य, आपके कर्म ही आपको मंजिल तक ले जाते हैं। कैसा कर्म कर रहे हो बस निर्भर उस पे रहता है कि तुम कौन सा कर्म कर रहे हो, उसके अनुसार आपको फल मिलता है। तो मुक्ति के मार्ग में जो बताया गया है सतगुरु कबीर साहब के अनुसार, वही शिक्षा आप सब लोगों के लिए संसार में जो है तो सुलभ है, यानी अच्छा है और सरल है। संतो सहज समाधि भली, उन्होंने सहज मार्ग दिया, सहज। पर आपकी लगन होनी, लगन है तो सहल है, तो सरल है, तो आसान है। अगर आपकी लगन नहीं है तो आडंबर ही करोगे, पाखंड ही करोगे, परमात्मा को ढूंढते रहोगे, ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते, लड़ाई झगड़ा करते करते संसार से चले जाओगे। आपका उत्तम कार्य पूरा नहीं होगा जो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से साहब ने इसमें समझाया कि सतगुरु से जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसे अच्छी तरह से निरख परख लेना चाहिए। आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाता है, वही नीचे के शब्द में कहा गया है, साहेब मिल गए तिल ओले। तिल ओले का मतलब है तिल स्वरूपी जब आत्मा एक तिनका के समान है, आत्मा एक तिनका के समान है, और उसको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान जब गुरु देता है तब आपको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपको आत्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना होता है। आत्मा का स्वरूप ज्ञान जैसे ही आपको दिखाई पड़ने लगता है, समझ में आने लगता है, जानने लगते हो, परखने लगते हो सतगुरु कबीर साहब की वाणी से, खपड़िया में ध्यान करके नहीं, अनर्गल विचार करके नहीं, सतगुरु कबीर साहब की मूल वाणी के अंतर्गत जब आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और आप उसे समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, परखने लगते हैं, तो परमात्मा आपके करीब है, आपके निकट है, आप उसे जान सकते हो, उसे प्राप्त भी कर सकते हो। और मनमानी विचार करने वाला, मनमानी सोचने समझने वाला, तो तुम्हें कुछ नहीं पता है। यहाँ तो इस संसार में जो है तो किसी ने ब्रह्म निरंजन का पार नहीं पाया, यानी कि माया का पार आज तक किसी ने नहीं पाया, तो फिर परमात्मा का पार पाना तो असंभव ही है। माया ने किस किस प्रकार से इस संसार में रचना की है, किस किस प्रकार से लोगों के अंतर्गत विचार बदलते रहते हैं। माया, मन और माया एक तरफ रहते हैं,
परमात्म सत्ता का ज्ञान अलग है, समझे। परमात्म सत्ता का ज्ञान माया से परे है, माया से ही छूटना है। माया जो है तो नाना प्रकार के स्वरूप देती है। अभी संसार में आप सोचते हो भक्ति करने वाले बहुत लोग खपड़िया में ध्यान करते, तो जो लोग खपड़िया में ध्यान करते हैं इन्हें ऊपर का स्थान मिलेगा, दिव्य शरीर प्राप्त होंगे, वो माया से छूटना नहीं माना जाता। माया के बंधन में जीवात्मा फंसी रहती है, ये माना जाता है। फर्क ये है कि आज धरती में हो, कल ऊपर के लोकों में हो गए, ऊपर के जगहों में हो गए, अर्थात और प्राणियां भी बन सकते हो, जैसे कि जीव जंतु कीड़े मकोड़े ये भी बन सकते हो। ये सब बनोगे तो यहीं रहोगे, है ना। लेकिन उच्च योनि आपको प्राप्त होती है, आपने कुछ भक्ति की है, भक्ति तो आप करते हो, परंतु जब मुक्ति की बात आती है, जो सच्ची भक्ति की बात आती है, परमात्मा की प्राप्ति की बात आती है, उसके लिए आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब का ही ज्ञान स्वीकार करना होगा। तो साथियों, आपने समझा होगा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के बारे में, और सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान पूरा का पूरा सही का सही समझने के लिए, जानने के लिए आप लोगों को लगातार वीडियो को देखते रहना है। क्योंकि किसी भी प्रकार से मतलब किसी भी मनुष्य को जो है, जो भक्ति करता है, ऐसे लोगों को परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, तभी तो भक्ति का कुछ फल मिलता है, तभी तो भक्ति का महत्व होता है, नहीं तो भक्ति का कोई मतलब ही नहीं। अगर भक्ति करते रहे, करते करते मर गए, परमात्मा मिला नहीं, लोगों ने आपको धोखा दिया है, ये किताब में देखो यहाँ पे ऐसा लिखा, किताब में देखो यहाँ पे ऐसा लिखा, तुम्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, तो धोखे में ही तुम किताबें पढ़ते पढ़ते मर जाते हो, परमात्मा नहीं मिलता है। तो आप लोगों का समय आ गया है परमात्मा की प्राप्ति का। अगर आप वास्तविक में भक्त हैं तो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ के नियम कानून को समझकर डायरेक्ट जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको परमात्मा के दर्शन प्राप्त करने का समय आ गया है। मुक्ति का एक जो कठिन परीक्षा होती है मुक्ति के मार्ग में, वो परीक्षा देने का समय आ गया है। अगर आपने अपने जीवन में परमात्मा के नाम की पढ़ाई की है, परमात्मा के नाम का गुणगान किया है, तो अब परीक्षा की घड़ी आ गई है, जिस परीक्षा को देकर आप परमात्मा रूपी रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। यानी तुमको परमात्मा के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, जीते जी आपको परमात्मा मिल सकता है, गुरु की कृपा हो जाए तो। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर आप चाहते हैं, मिलना चाहते हैं परमात्मा से, जानना चाहते हैं, मुक्ति करना चाहते हैं अपना, तो आप आज भी आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ सकते हैं। आदि अनादि मुक्ति पंथ का नियम जो है टाइट है, कुछ सख्त मार्ग है, कुछ ऐसे उपदेश हैं जो कि दुनिया में आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा। कुछ ऐसे नियमों को कड़ाई से पालन करना पड़ता है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। अगर किसी को भक्ति खिलवाड़ लगती है तो संसार में बहुत सारे ज्ञानी हैं, आप सब उनका सत्संग देख समझ के भी कर सकते हो जैसा करना है, परंतु अगर मिलना है, उद्देश्य आपका मिलने का है, तो आपको देर नहीं करना चाहिए, आदि अनादि मुक्ति पंथ में समय से जुड़ जाना चाहिए। साथियों, हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान, यानी सारे संसार में जो भक्तों को भटकाया गया है धर्मों के नाम पर, बौद्ध धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, ये धर्म है क्या? धर्म को समझो पहले, हर मनुष्य का धर्म तो एक ही है, लेकिन बना दिया हिंदू धर्म में ऐसा होता, फलाना धर्म में ऐसा होता है। पता चलता है कि ये सभी धर्म वाले अधर्म करते हैं, समझ गए। तो किसी भी मनुष्य का धर्म ही नहीं है झूठ बोलना, लेकिन सरासर झूठ बोलते ही जाते हैं, है ना। जैसे बौद्ध धर्म में अष्टांग योग देते हैं मुक्ति के लिए अष्टांग योग काम नहीं करता। प्रेम होना चाहिए। जब किसी से आपको प्रेम होगा ना, आप उससे झूठ नहीं बोलेंगे। होता क्या है, आपको प्रेम नहीं है, आप भी सरासर झूठ बोलते हैं, झूठ के साथ घूमते हैं, झूठे लोगों की मान बढ़ाई करते हैं। ऐसा ही हो रहा है संसार में। तो आप लोगों को झूठ से बचना है अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, क्योंकि वो सत्य है। ध्यान रखना, सत्य ब्रह्म द्वितीया नास्ति। तो आपको पता चल गया होगा इस वाणी के अनुसार सदगुरु कबीर साहब का उपदेश कैसा है और वास्तव में होता क्या है। जब परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाती है तो आपको मतलब संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, फिर आप कर्म कांडों से आजाद हो जाते हैं। जैसे अभी वर्तमान में कर्म कांड आप लोग करते होंगे, अगरबत्ती लगाना, दीप जलाना, ये मंत्र जपना, ये सुमिरन करना, खपड़िये में ध्यान लगाना और नाना प्रकार के कर्म कांड करने की इच्छा आपके अंदर होती रहती है, क्योंकि आप सदियों से कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से कर रहे हैं। तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये आदत इतनी जल्दी छूटेगी कैसे। तो साहब ने सारे लोगों को, सारे भक्तों को कर्म कांड से आजाद किया है, कर्म कांड में बांधा नहीं।
ठीक है, अपने उपदेश में बांधा है, उस उपदेश में जिस उपदेश का पालन करके ही आपका कल्याण हो सकता है। इस प्रकार से साहब ने अपने वचन बंधन में जीवों को जरूर रखा है, लेकिन इस संसार से छूटने के लिए उन्होंने अपने वचन बंधन में सारे भक्तात्माओं को रखा है। वही आपको समझना है, आदि अनादि मुक्ति पंथ का वही नियम है जो थोड़ा कठिन है। अगर आप समझ लेते हो तो जीवन सरल हो जाता है। तो साथियों, हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे, हम आपसे फिर मिलेंगे।